कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी वगैरह जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग की, जिसमें शैक्षिक योग्यता को लेकर स्पेशली हेड ऑपरेटर में जो कोर्ट केस चल रहा है उसमें क्या अपडेट्स हैं, पूरी तरीके से बातें करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी स्किप मत करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, बात करने वाले हैं लखनऊ केस का जो चल रहा है, स्पेशली हेड ऑपरेटर में शैक्षिक योग्यता को लेके। इसमें रवि कुमार शुक्ला जी ने केस किया था और केस की सुनवाई 5 से 6 बार पड़ी, बट कंसर्न टीम ने पास ओवर ओनली ले रहे हैं जितने भी वो चीज़ें हो रही हैं। और इस केस में अभी ये स्टेटस है कि भर्ती बोर्ड ने अपना काउंटर एफिडेविट दिया था। उसके काउंटर एफिडेविट में जो भी एडिशनल चीज़ें थी सामने वाली, यानी रवि कुमार शुक्ला याचिकाकर्ता की तरफ से रिज्वाइंडर वगैरह सबमिट किया गया था, और रिज्वाइंडर के बाद भी भर्ती बोर्ड ने अपना उसके लिए काउंटर एफिडेविट सबमिट किया है। और उसमें जो भी चीज़ें इनकी थी वो प्रॉपर तरीके से पहले वाले काउंटर एफिडेविट में तो सबमिट किया ही भी था, जितनी भी चीज़ें थी प्रॉपर तरीके से। और दूसरे रिज्वाइंडर में मेरे भाई रवि कुमार शुक्ला जी याचिकाकर्ता की तरफ से जितनी भी चीज़ें थी सारी चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश करी गई थी, और उसका काउंटर एफिडेविट भर्ती बोर्ड ने सबमिट किया है। और इनकी जितनी भी चीज़ें हैं उसमें प्रॉपर तरीके से डिफाइन करते हुए सारी चीज़ों को नकारा है, और कुछ चीज़ों को तो भर्ती बोर्ड ने सिरे से ही नकार दिया है कि ये तुम्हारी बातें तर्कसंगत है ही नहीं और बेआधार हैं, बेबुनियाद हैं। और साथ साथ कुछ एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें याचिकाकर्ता की तरफ से 2005 में जो नियमावली डिफाइन करी गई थी उसकी बात कर रहे थे। तो भर्ती बोर्ड ने वहाँ पे साफ साफ बोला कि जो भी भर्ती प्रक्रिया हो रही है वो 2015 के नियमावली से हो रही है, और उसी को आपको मानना पड़ेगा। 2005 के नियमावली जो है उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से परम सत्य हैं कि जो भी भर्ती प्रक्रिया होगी नोटिफिकेशन, नियमावली और रूल बुक से ही होने वाली है। और इनके जो इन्होंने केस किया था उसका काउंटर एफिडेविट मिला ही, और साथ साथ जो काउंटर एफिडेविट का रिजॉइंडर वगैरह सबमिट किया था कि जो इनकी बची हुई चीज़ें थी जो मन में चल रही थी, या फिर जो गलती से या जो इन्होंने लिख नहीं पाए थे वो रिजॉइंडर में इन्होंने तोड़ मरोड़ के सबमिट करने की कोशिश करी, उसका भी काउंटर एफिडेविट भर्ती बोर्ड ने सबमिट किया। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, और नियम, रूल बुक और जो जितनी भी चीज़ें हैं संविधान के लिए, क्योंकि जो भी भर्ती प्रक्रिया अगर संवैधानिक तरीके से होगी तो जाहिर सी बात है जो योग्य अभ्यर्थी हैं जिनके पास शैक्षिक योग्यता है वही भर्ती होने वाले हैं। और जो तर्कसंगत ना होते हुए भी भर्ती में शामिल होने के लिए दावा करते हैं तो ऐसे लोगों को पूरी तरीके से नकारा जाएगा, और ये फ्यूचर में यही देखने को मिलेगा। तो सभी मेरे भाइयों से निवेदन है, चाहे वो डिप्लोमा वाले हों या बीटेक वाले हों, इन सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझें, और जिनकी शैक्षिक योग्यता है वो भर्ती प्रक्रिया में बने रहें और उसकी आशा रखें। अदरवाइज अभी बहुत सारी भर्ती प्रक्रिया चल रही है जिनके पास शैक्षिक योग्यता नहीं है, उस पर ध्यान देने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे जिनके पास क्वालिफिकेशन है वही भर्ती होने वाले हैं। और साथ साथ ये भी ध्यान दें कि जो आगे की भर्ती प्रक्रिया आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे अभी प्रचलित नहीं है बट रिसेंटली कुछ भर्ती आने वाली है रेडियो विभाग की, तो उसमें भी यही रूल लागू होने वाला है। तो जिन मेरे भाइयों का क्वालिफिकेशंस है वही यहाँ पे ध्यान दें, अदरवाइज वो अगली भर्तियों पे ध्यान दें जो जिसमें उन्होंने शैक्षिक योग्यता रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर वो अपना टाइम बर्बाद करेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। भर्ती प्रक्रिया में भर्ती बोर्ड पूरी तरीके से एक्टिव है, वो जो भी रूल बुक, नियमावली, नोटिफिकेशन में डिफाइन है प्रॉपर तरीके से इनके जो केस किया था उसका काउंटर एफिडेविट दिया, और काउंटर के बाद रिजॉइंडर सबमिट किया था याचिकाकर्ता के द्वारा, उस पे भी काउंटर एफिडेविट दिया है कि इनकी जितनी भी बेबुनियाद फर्जी बातें थी सब पे एक सिरे से नकारा है। तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बट जितने भी शैक्षिक योग्यता रखने वाले मेरे भाई हैं
प्रॉपर तरीके से एकजुट रहें, और एकजुट रहेंगे तो जो भी चीज़ें हैं अगर थोड़ा सा मुश्किल भी आएंगी कहीं पे तो प्रॉपर तरीके से क्लोज हो जानी है। और अभी जो प्रक्रिया चल रही है, जो नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है, उसकी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, तो चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और जिन मेरे भाइयों का यूपी कांस्टेबल का पेपर है, सभी मेरे भाइयों का, चाहे वो असिस्टेंट ऑपरेटर वाले भाई हों, वर्कशॉप स्टाफ वाले भाई हों या हेड ऑपरेटर वाले भाई हों, सभी के लिए शुभकामनाएं। और आशा करता हूं कि अगर वो दूसरी अपॉर्चुनिटी या अनदर अपॉर्चुनिटी अपना स्थान प्लेस्ड करने की के लिए पेपर दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको सफलता मिले और इंजॉय करके पेपर दीजिएगा। और साथ साथ मैं वादा करता हूँ आप सभी लोगों, मेरे भाइयों से, जिनके पास शैक्षिक योग्यता है, वो अगर भर्ती में बने रहे और उन्होंने अगर प्रॉपर सभी मेरे भाइयों का साथ दिया, तो आप लोग कांस्टेबल से पहले आप लोग हेड ऑपरेटर बनेंगे, और साथ साथ आपके जो भी एसआई की योग्यता वाली नौकरी है उसकी आप सैलरी पाएंगे। थैंक यू मेरे भाइयों।